गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th की जो चैप्टर लेसन 1 है, ए लेटर टू गॉड, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन लेंगे। तो करते हैं शुरू। चलिए। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल फ्रॉम his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The house वह घर, the only जो केवल वन एक इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में था, सेट में जो स्थापित था ऑन द क्रेस्ट में चोटी पर ऑफ ए लो हिल में एक निचली पहाड़ी के। फ्रॉम हिज हाइट उसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, हम देख सक मतलब कोई देख सकता था रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मिस पके हुए कॉर्न मिस फसलों के जो खेत थे उनको देख सकता था, जो डॉटेड में ढके हुए लग रहे थे माना विद द फ्लावर्स में फूलों के साथ, दैट ऑलवेज जो सदैव प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल की उम्मीद रखते थे, यानी कि प्रॉमिस करते थे कि एक अच्छी फसल देंगे वो खेत। द ओनली थिंग केवल बात एक थी कि द अर्थ पृथ्वी के लिए नीडेड में आवश्यकता थी बाज ए डाउन पावर एक भारी वर्षा, एटलीस्ट इस आवर कम से कम भारी वर्षा की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरे सुबह जो लेंचो था, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटाइमेटली में अच्छी तरह से, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, एल्स सिवाय बट सीन देखने के, द स्काई मिस आकाश को, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब देखने के अलावा उसने उस दिन कुछ नहीं किया। ये पहला पैराग्राफ रहा। दूसरा, नाउ अब वी आर रियली हम वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी पाने जा रहे हैं। वुमेन उसने अपनी जो वाइफ थी, अपनी स्त्री थी, उनसे कहा। द वुमेन वह औरत हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सुपर यानी कि दोपहर का खाना, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग जैसी ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज और जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड खेत में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वन जबकि छोटे बच्चे जो थे, वर प्लेइंग में खेल रहे थे, नियर द हाउस में घर के निकट, अंटिल द वुमेन जब तक वो औरत, कॉल्ड ऑन टू देम ऑल उन सबको नहीं पुकारती, कम फॉर डिनर रात्रि भोजन के लिए, तब तक वो खेलते रहते। इट वाज ड्यूरिंग द मील ये भोजन का दौरान था, दैट की जस्ट एज लेंचो जैसे कि लेंचो ने, हैड प्रेडिकेटेड मिस भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना कि बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन में वर्षा की, बिगेन टू फॉल मिस गिरने लगी इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब से, हाउस यूज माउंटेन्स जो पूरा पर्वत था, ऑफ क्लाउड्स मिस बादलों का, कुड बी सीन जो दिखाई दे रहा था, अप्रोचिंग मिस अपनी ओर आते हुए, द ईयर वाज फ्रेश एंड स्वीट हवा जो चल रही थी ताजी और मीठी चल रही थी। द मैन वह आदमी, वेंट आउट मिस गया बाहर, फॉर नो अदर रीजन कोई दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग यानी एक सुगंध अनुभव करने के लिए, द रेन मिस वर्षा का, ऑन हिज बॉडी मिस अपने शरीर पर, एंड वैन जब ही रिटर्न वह लौटा, ही एक्सप्लेन उसने एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये छोटी छोटी रेन ड्रॉप जो बूंदें हैं, फॉलिंग मिस गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मिस आकाश से, दे आर न्यू कॉन्स ये नए सिक्के के रूप में हैं, द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट यानी 10 सेंट की हैं, पीसेज हैं, एंड द लिटिल वन और छोटे जो हैं आर 5 सेंट यानी 5 सेंट्स के हैं। तो ये उसने तुलना की वर्षा के बूंदों की। विथ ए सेटिस्फिकेशन एक्सप्रेशन एक बड़े ही संतुष्टजनक एक्सप्रेशन मतलब अपना जो इच्छा प्रकट करने के बाद, ही रिगार्डेड वह मानता था, द फील्ड मिस खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न मिस पके हुए फसलों को, विथ इट्स फ्लावर उनके फूलों को, ड्रेप्ड मिस जो ढके हुए थे, इन एक कॉटन ऑफ रेन एक परत से, कॉटन मिस परत होता है, ऑफ रेन मिस वर्षा की। बट सडनली किंतु अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक जो तेज हवा, बिगन टू विलो में चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन और वर्षा के साथ जो है वेरी बहुत लार्ज मिस बड़े बड़े हेल स्टोन्स मिस होते हैं ओले, बिगिन टू फॉल मिस गिरने लगे, दीज ट्रूली इसने डिड रिजेंबल जो इकट्ठे किए, न्यू सिल्वर कॉन्स ये नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे, द बॉयज मिस बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ उनको एक्सपोज करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, टू द रेन वर्षा में, रेन आउट मिस दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स उन
जमे हुए मोती रूपी ओलों के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने चीख कर बोला। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, ये बहुत शीघ्र ही जो है समाप्त हो जाएंगे, यानी कि गिरना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये समाप्त नहीं हुए शीघ्र। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन, जो हेल थे वो रेन बरसते रहे। ऑन द हाउस मीन्स घरों पर, एंड द गार्डन मीन्स बगीचों पर, द हिल साइड मीन्स उस छावनी पर, पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड, उस पके हुए फसलों पर, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी पे। द फील्ड वाज वाइट, और जो घाट मैदान था वो सफ़ेद था। एज इफ, मानो, कवर्ड द विथ साल्ट, जैसे ढक गया हो विथ साल्ट मीन्स नमक की तरह। नॉट ए लीफ, एक पत्ती भी रिमेंट, शेष नहीं बची। ऑन द ट्रीज मिस, पेड़ों पर। द कॉर्न मिस, फसल, बाय टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स मिस, पौधों से। लेंचो सॉल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फील्ड मिस, भर आई, विद सैडनेस मिस, दुख से। वैन द स्टॉर्म, जब तूफान, हैड पास, गुजर गया। ही स्टूड बैक, खड़ा था। इन द मिडिल मिस, मध्य में, ऑफ द फील्ड मिस, मैदान के। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी कि एक प्लेग जो होते हैं, क्या बोल सकते हैं, टिड्डी दल बोल सकते हैं, या एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का समूह बोल सकते हैं। वुड हैव लेफ्ट मिस, छोड़ देता, मोर मिस, अधिक, देन ही दिस, इससे ज़्यादा तो एक जो कीड़े दल था वो छोड़ सकता था, जिसने कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओलों ने हमारे खेतों में कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, उस रात, वाज ए सोरोफुल वन, वो बड़ी दुख भरी रात थी। आवर वर्क, हमारा सारा कार्य। फॉर नथिंग में, कुछ नहीं। दियर इज नो वन, कोई नहीं। हु कैन हेल्प अस, हमारी जो मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री, हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस वर्ष। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिल में। हु लिव्ड, जो रहते थे। इन दैट सोलाइटरी हाउस, उस एकांत घर में। इन द मिडिल में, मध्य में। ऑफ द वैली में, घाटी के। देयर वाज ए सिंगल ऑफ, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना बेचैन मत हो। इवन तो, यहाँ तक कि दिस सीम्स, ये प्रतीत हो रहा था। लाइक ए टोटल लॉस, पूर्णता नुकसान। रिमेंबर मिस, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वाइट देश से, यही कारण है वे सभी कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। अल थ्रो, हालांकि। द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन हॉप, केवल एक आशाओं में से एक को सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, की ईश्वर से मदद। सिर्फ जो आशा थी लेंचो के लिए, वो सिर्फ एक ही थी कि ईश्वर से मदद। हूज आई, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, इंस्ट्रक्टेड किया गया था, निर्देशित किया गया था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वाइट, यहाँ तक कि इस डीप में, इस गहराई में। इन द वन कंसाइंस, किसी की आत्मा के, आंतरिकता में भी जो है उसकी गहराई को ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह। इन द फील्ड, अपने खेतों में। बट स्टिल, किंतु अब भी। ही न्यू, वह जानता था कि हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले जब रविवार को। एट डे ब्रेक, जबकि डे ब्रेक था, यानी कि ब्रेक में, छुट्टी में। ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखा। विच, जो ही हिमसेल्फ, स्वयं, वुड कैरी मिस, ले गया। टू टाउन मिस, कस्बा के लिए। एंड प्लेस इन द मेल, जो कि उसने मेल यानी डाक में उसको प्लेस किया, डाल दिया। इट वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। लेस, अपेक्षाकृत, देन ए लेटर टू गॉड, ये केवल एक ईश्वर के लिए एक लेटर था, पत्र था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसमें लिखा था कि गॉड, ही रॉट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। माई फैमिली, मेरा परिवार। एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं इस साल गो हंग्री, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे आवश्यकता है 100 पीसेस की। इन ऑर्डर, ताकि। टू सो, मैं बो सकूं। माई फील्ड, अपने खेतों को। अगेन मिस, दोबारा। एंड टू लिव मिस, रह सकें। अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल आती है। बिकॉज द हेल स्टोन,
यानी ओलों के तूफान के कारण। ही रॉट उसने लिखा टू गॉड ईश्वर के लिए ऑन द इनवेलप लिफाफे में, पुट द लेटर रखा इनसाइड द स्टिल ट्रोवल। वह अब भी परेशान था जब लिफाफा उसने उस लेटर को लिफाफे के अंदर रखा। देन टू टाउन और उसने वह कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस और डाकखाने में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लिया ऑन द लेटर पत्र पर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स और उसको डाक बॉक्स में डाल दिया, डाक पत्र पेटिका में डाल दिया उसको। वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जिसने डाकखाने में सेवा की थी। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग मिस हंसते हुए, हार्टली मिस शीघ्री, ही एंड शोड हिम और उसको दिखाया द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र को। नेवर मिस कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने भविष्य में, एज ए पोस्टमैन एक डाकिया के रूप में, हैड ही नाउन दैट एड्रेस, वह उस एड्रेस को उसने कभी आज तक एक डाकिया के रूप में उसने नहीं जाना। वो एड्रेस था टू गॉड यानी ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए जो उसने एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर डाकपाल था, एक फेट, एक मोटा अमेबल फेलो, एक साहेब अनुयायी था। आल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग यानी ठाके मार के हंसना, ठाके मार के हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, किंतु लगभग शीघ्र ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग में पटकते हुए द लेटर में इस पत्र को ऑन ए डेस्क पर कमेंटेड में उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फैक्ट ऑफ द मैन, मैं इस आदमी के विश्वास को, हु रॉट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस, जिसने पत्राचार शुरू किया विद गॉड मीन्स ईश्वर के साथ। सो इसीलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेयर, इसलिए लेखक के विश्वास के कारण इन गॉड मीन्स ईश्वर में, द पोस्ट मास्टर जो कैम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट किंतु व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, इसके लिए एक आवश्यकता थी, दैट टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, जो कि उसे आवश्यकता थी, समथिंग, कुछ, मोर देन गुडविल, एक ख्याति से अधिक, इंक में स्याही की, एंड पेपर की। व्हाट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, और उसको अपना निर्णय करने के लिए, ही आस्क्ड, उसने मांगा था, फॉर मनी, कुछ धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं गैप पार्ट में हिस्सा दिया, ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का हिस्सा दिया उस पोस्ट मास्टर ने भी। एंड सेवरल फ्रेंड्स, कई साथियों ने, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, जो इसके आभारी थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान में, उसके लिए। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इसके लिए असंभव था, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, साथ साथ, द 100 पीसेस, 100 पीसेस को। सो ही वाज एबल, वह योग्य था, टू सेंड मिस, भेजने के लिए, द फार्मर मिस, उस किसान के लिए, ओनली ए लिटिल मोर, थोड़ा ज़्यादा, एंड हाफ, यानी कि आधे से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी, उसने धन को रखा, इन एन, एक लिफाफे में, एड्रेस में संबोधित करते हुए, टू लेंचो के लिए, एंड विद देम ए लेटर, और उसके एक लेटर के साथ, कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उसमें केवल एक शब्द लिखा हुआ था एज ए सिग्नेचर के रूप में, वो था गॉड। और द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो कैम ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आया, देन अजूल टू आस्क, पूछने के लिए समानता, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए एक पत्र है या नहीं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड, जिसने हैंडेड में सौंपा द लेटर को, टू हिम, उसके लिए, व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकपाल था, एक्सप्रेसिंग में प्रकट कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी को संतुष्ट होने के, हु वाज परफॉर्म गुड डेड, जो कि उसने एक अच्छा कार्य किया, लुक्ड ऑन, दिखाई दिया, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के डोरवे से उसने लुक्ड ऑन, झाँक कर देखा। लेंचो सॉब, लेंचो ने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा भी अचंबा नहीं दिखाया, ऑन सीइंग मिस, देखकर, द मनी मिस, धन को देखकर लेंचो को थोड़ा भी अचंबा नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद अवश्य करेंगे, इसलिए उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, अचंबा नहीं हुआ। सच बात, हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था, बट ही बिकेम एंग्री, किंतु वह नाराज हो गया, वह ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और उसके बाद उसने सोचा, ईश्वर कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉट कुड बी हैव डिनाइड, और नहीं वह इनकार कर सकता है,
लेंचो के लिए व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती की थी। इमीडिएटली मीन्स तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पर गया, टू आस्क द पेपर एंड इंक मांगने ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस सार्वजनिक लिखने वाली टेबल मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्यूरो, ब्यूरो में होती है अपनी मुट्ठी को ऐंठते हुए। काउज मिस लिखा, बाय द एफर्ट मिस प्रभावित होकर। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कि मुझे अपना एक्सप्रेस प्रकट करना पड़ रहा अपना आइडिया। वैन ही फिनिश, जब उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टाम्प मांगने के लिए, विच ही लिख्ड, जो उसने चिपकाया, एंड देन अफिक्स्ड मिस रखकर, टू द एनवेलप लिफाफे पर, विथ ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली के बल से। द मोमेंट मिस उसी क्षण, दैट द लेटर, पत्र जो था, फेल मिस गिर गया इनटू द मेल बॉक्स, उस डाक पेटी पत्रिका पेटी में। द पोस्ट मास्टर जो थे बैन टू ओपन इट, इसको खोला। इट सेड, इसमें लिखा था, क्या लिखा था? जैसे ही पोस्ट मास्टर डाकपाल ने खोला उसको, गॉड ऑफ द मनी, शेष धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीस ही पहुंचे, जबकि मैंने 100 पीस मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट, सिंस, मुझे जो रेस्ट में होता है शेष, यानी शेष धन मुझे भेज दो। आई नीड इट वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, किंतु इसे मत भेजना। टू मी मिस, मेरे लिए, थोड़ा द मेल मिस, डाक के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, डाक खाने के कर्मचारी जो हैं, आर ए वंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स में होता है बेईमानी का, और वंच में होता है समूह, यानी कि बेईमानी का समूह है। और नीचे लिख दिया उसने लेंचो। इस तरह से इस पार्ट में ए लेटर टू गॉड में एक लेंचो, जो कि एक किसान होता है और उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और उसे ईश्वर में विश्वास था, और इसीलिए जो उसको ज़रूरत थी 100 पीसेस की, उसने एक लेटर लिखा, और किस तरह से डाकपाल ने उनकी मदद करना चाहिए, और मदद करने के लिए जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, 70 पीस इकट्ठे हो पाए और उनको भेजा। किस तरह से लेंचो जो है उसको देखकर बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ उसका, और जैसे ही उसने खोला उसको 70 पीस पाकर जो है वो दुखी हुआ और नाराज हुआ कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो है पैसे शायद पूरे भेजे होंगे, लेकिन हो सकता है इन डाक खाने वालों ने बीच में उन पैसों को गायब कर दिया, और इसीलिए उनको बेईमानी का समूह कहा है लेंचो ने। और दूसरा पत्र लिखा कि शेष जो पैसे बचे हैं, रुपए बचे हैं, उनको डाक द्वारा मत भेजना, उसे मुझे डायरेक्ट भेजना। तो इस पार्ट में इतना ही दिया गया था, और लेंचो का जो विश्वास दिखाया ईश्वर के प्रति, वो इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट पूरा हुआ, और इसके क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। धन्यवाद।